चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। जी, जी। आप तो बहुत ही नीचे लगे हुए हैं। सुनो, मुझे जितने तुम खुश हो, या तो तुम्हें दोनों चली गई हैं या तीसरी आ गई। नहीं, मुझे खुशी पता क्या है, हमारे जो रेगुलर कॉलर है ना, हमारे जो रेगुलर कॉलर है अफजाल अंसारी साहब, आज वो लाहौर में है। आज उनके भतीजे की, जी आज लाहौर से वापस आ गए, उनके भतीजे की मंगनी है और मुझे बड़ी खुशी है अफजाल अंसारी साहब, आपको भतीजे की मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो जी। आप जी अफजाल अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी अंसारी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, मुबारक हो भतीजे की मंगनी जी। बहुत मुबारक जी, आपको बिलाल अंसारी की मंगनी कर दी है। जी जी, बिलाल अंसारी साहब को बहुत मुबारक हो। और ये जो मेरे सामने पूरा खानदान बैठा है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? ताया जी, जब से आप चिड़ियाघर से आए हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप बादर मायूस मायूस घूम रहे होंगे। जहाँ तक ये जॉइंट फैमिली का ताल्लुक है ना, असल में ये सर जी पहले ये चिड़ियाघर वाली बात वापस ले। और जब तक बच्चे नहीं होते तो ये सब बात सब्र से बात बनती है जी। मसला जब होता है जब बच्चे हो जाएं। अच्छा, उसमें किसी का कसूर नहीं होता, असल में माँ अपने बच्चों की बेहतरी सोचती है। अच्छा जी। और अलमिया ये है कि एक बाप 4 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 4 बच्चे एक बाप को नहीं रख सकते। ये अलमिया है। अंसारी साहब कोई है शेर आज इनके बारे में? बिल्कुल है जी, आप बहुत शार्प मेरी बात को कर रहे हैं। बहरहाल मैं बड़ा भाई बड़ा ही बाहोश है, बड़ा भाई बड़ा ही बाहोश है, अफसोस छोटा सीधा खरगोश है। जी। बिल्ली और खरगोश जब एक साथ होंगे, बिल्ली और खरगोश जब एक साथ होंगे, वहाँ लड़ाइयाँ और झगड़े तो दिन रात होंगे। कितना प्यार है हम दोनों में। वो सीधे खरगोश की पर्सनैलिटी ही बड़ी है। जी जी अंसारी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। ये होती है ताया जी बात। आप मुझे बताएं, आप छोटे भाई हैं, क्या आपको महसूस नहीं होता कि बहन भाई भतीजे भांजे ये सब खानदान की ढाल होते हैं? तो मैंने कब कहा है कि ढोल होते हैं? मैंने कहा है कि ढोल होते हैं? आपने सुना नहीं है कि लड़ते हैं रिश्तेदारी खानदानी जंग में? जंगे पलासी, जंगे इराक, जंगे कुवैत, ये सारी जंगे मेरे सामने कुछ भी नहीं है सीधे खरगोश के सामने। अच्छा, अच्छा। सीधा खरगोश लाइव, कभी अपनी छत पे जंग है, कभी अपने सहन में जंग, कभी किचन की लड़ाई है, कभी स्टोर पे कब्जे की लड़ाई। ये सारी लड़ाइयां हर वक्त मैं घर में देखता था। अच्छा, हाँ जी, खानदान में जब होते थे। और मेरी बेगम ने एक ही जंग लड़ी है अभी तक। कौन सी जंग? और वो भी सर्द जंग। नहीं, दो सर्द जंग? हाँ जी, ये कोई जंग तो नहीं है ना। बाकी ये तो कोई फिर मेरी बेगम ने मुझे समझाया। ये क्या सर्द जंग मरी में जाके लड़ी थी? नहीं, मरी से आके लड़ी थी। वैसे ताया जी माफी चाहता हूँ, एक आपके इल्म में इजाफा करता जाऊँ जी। ये सर्दी के बड़े फायदे होते हैं जी। क्या फायदे होते हैं जी? बंदे को गर्मी नहीं लगती जी। हाँ जी, सर्द जंग जी, आपकी बीवी ने जी। देखिए जनाब, इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप रोज रोज ये सुलह करवाते रहेंगे, ये आप इस तरह करें कि खानदान से अलग हो जाते हैं। अच्छा, बस फिर सीधे खरगोश के ये जनाब कानों में ये बात आ गई। और फिर मतलब आपकी बेगम ने आपको कहा कि कोई आपकी बात नहीं सुनता? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सुनता आपकी बात? है जी, क्यों नहीं सुनता आपकी बात? मुझे क्या पता क्यों नहीं सुनता। ताया जी हमें भले लिया ना मारे आप। ताया जी आपको क्या हो गया? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहता कि ये रन मुरीद है? अरे इसकी बेगम तो ऐसी है कि इसने काला जादू करवाया हुआ है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा कि आप अपनी, मैं कॉल लेता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से जी? ताया जी वकार भट्ट बोल रहा हूँ मीरपुर खास से। जनाब जनाब वकार भट्ट साहब जी आया। तो जनाब वकार भट्ट साहब क्या कहेंगे, ये जो इस खानदान का शिराजा बिखर गया है, भट्ट साहब इनके बारे में क्या कहेंगे आप? और ताया जी आपको पता है आजकल जो भी अपनी बच्ची ब्याहता है ना जी, जो मॉडर्न दौर आ गया है, हम टीवी में प्रोग्राम, दूसरे टीवी में प्रोग्राम आप देखते हैं जी जी, तो उसमें सबसे पहले बच्चियों को यही सबक देते हैं, जब अपने माँ बाप के घर से निकल के शादी वाले घर जाना है ना, तो घर तूने अलहदा लेना है, मियाँ को अलहदा करना है। और ये पॉलिसी पता नहीं क्यों आजकल हम परवरिश ही ऐसी कर रहे हैं। ओहो, अच्छा, ये माँ बाप सिखाते हैं? जाहिर बात है जी, घर से कुछ ना कोई चीज ऐसी
होती है जॉइंट फैमिली को, मेरा तो ख्याल है जॉइंट फैमिली अच्छी रहती है। जी अच्छा, और आप बट साहब कैसे ज्वाइंट फैमिली या अलग रहते हैं आप? ओ मैं तो वालदैन का इकलौता हूँ, लेकिन वालदा और सबके साथ ही मैं मिक्स रहता हूँ। अभी भी वालदा साथ होती हैं। जी जी, जिंदाबाद जी, भट्ट साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद जी। भट्ट साहब बहुत मेहरबानी जी। ज्वाइंट फैमिली का सबसे बड़ा नुकसान होता है, एक दिन दाल पके सारों को दाल खानी पड़ती है। अब हमारा भी दिल करता है कभी कोई चेंज दे, कभी कोई अलग दे, और रह गई माँ सिखाती है और खानदान में सिखाते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। आप ये भट्ट साहब को बता दें, मेरी जब शादी हुई थी ना, तो अल्लाह जिंदगी दे मेरी माँ को, मेरी माँ ने कहा था कि इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है ना, उधर से सीधे खरगोश का जनाजा ही आना चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम उधर अलग हो जाना, घर अलग ले लेना, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों सीधा रहे? सुनो सुनो, ढोलकपुर के बासियों सुनो, जब इसकी शादी नहीं हुई थी, ये छोटा सा था, तो हर बंदा खाना नहीं खाते थे, खाना ठंडा हो जाता था। भाईजान आएंगे तो खाएंगे, मगर भाईजान आएंगे तो कपड़े पहनेंगे, मगर भाईजान सैर को लेके जाएंगे, मगर भाईजान ये फैसला करेंगे, अगर भाईजान अब सारा कुछ हो गया है। मेरा मियाँ कब तक ठंडे खाने खाता रहे? शादी का क्या फायदा हुआ इसे? अरे तुम गरम करके दे दिया करो ना, क्यों इसका इंतजार करती हो कि ये आएगा तो ये सालन गरम करेगा? आप मुझे ये बताएं, खरगोश के सींग होते हैं मखा? नहीं, खरगोश के कान होते हैं। अब गधे के सींग होते हैं मखा? आपके सर पे सींग तो नहीं है ना? बस तुम्हारे कान तो है ना। खबरदार सीधा रहे बेटा, किधर हो जाए। आप मुझे बताएं जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। नाखून से मांस जुदा नहीं होता, इसी तरह जब बाजू टूटता है तो अपने ही गले में आता है। इन बातों पे तवज्जो दें आप। ओफो ताया जी, बाजू टूटेगा तो अपने ही गले में आएगा ना, कोई दूसरे वालों के महल्ले में तो नहीं चला जाएगा। और रह गया नाखून से मांस जुदा होने की बात, तो आप यकीन करें, थोड़े दिन पहले ये वाला मेरा नाखून है ना, ये वाला टूट गया था। कितने दिन मेरा ये नाखून मांस से बिल्कुल अलग हो गया था, थोड़े दिन बाद नया नाखून आ गया। और फिर ये देख लें, इसी तरह पुराने रिश्ते जिंदगी से निकल जाते हैं और नए रिश्ते एंटर हो जाते हैं। इंसान ने अपनी फैमिली को अपने मर्जी से सेटल करना होता है। हाँ जी, समझ आइए, अगली भी गई। हेलो हेलो, तमीज से बात किया करो। तमीज से क्या? ये देखा था, ये मेरे साथ इस तरह बात कर रहा है, इस बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। गालबन में मखा अपने वालिद के साथ इसी तरह बोला करता। सुनो सुनो सुनो, माचिसपुर के क्या हो गया, क्या हो गया? मैं सिर्फ बात करना चाह रहा था। बात करें ना, आप हमारे फैमिली का कितना मसला है, आप मुझे ये बताएं, आपका दिल क्या कहता है? हम दोनों ने, यानी कि मैंने और इन्होंने ठीक किया ना, हम अलग हो गए। हाँ जी, एक मिनट सिर्फ मुझे ये बताएं, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके लिए, आपके मुंह से नंद के लिए अच्छे अल्फाज निकल रहे, जरा लिपस्टिक उतार कर कोशिश करें। शायद आप मुझे बताएं जी कि आपको अपनी भाभी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? मुझे तो ये सर से लेकर पांव तक बुरी लगती है, हालांकि इनके भाई ये नहीं कहते। क्या हो गया है आपको? इसको तो किसी का लिहाज ही नहीं है। अरे इसको जैसी जहां भी जो बात बुरी लगती है, फट से मुंह पे कह देती है। अरे इसके मुंह फट होने की वजह से हमारे बहुत से अच्छे काम खराब हो जाते हैं। तो ठीक है ना, बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है जनाब क्या? कि भाई और भाभी एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं मखा। आप यही गहरी बातें करते हैं। आप यकीन जानिए, ये इतनी झगड़ालू और इतनी लड़ाका है कि इसके पसंदीदा मशकिलों में पता है क्या? लड़ना, झगड़ना, लूट सूट और चिमटे चलाने हैं। चिमटे? हाँ, अरफ नवार के साथ भी आप रही हैं? आप नहीं, वो मेरे साथ होते थे। अच्छा जी। और ऊपर से ये कहती है कि मैं वफादार बीवी हूँ। सही बात है, मेरे से ज्यादा वफादार बिल्ली कोई भी नहीं है। बताएं सीधा रहना। हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट, हाँ जी, वफादार, एक मिनट। बिल्कुल ये वफादार है। इसकी वफादारियों के निशान आज भी मेरे भाई की कमर पर जख्मों की सूरत में मौजूद है। वफादारियों के नहीं। हाँ जी, ये अंदर की बाजी, ध्यान करें, दुनिया सुन रही है। कहते कि कोई इज्जत होती है। एक मिनट, क्या 82 83 बिल्ली नूंदरा ना मारसी थे के कर सी। वफादारी के निशान इसकी कमर पे? मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या था। जी बताएं सीधा रैपिड बताएं। अपने मुंह से बताऊं? हाँ जी बता जी। बता देना। और जी एक दफा मैं इनके लिए सैंडल लेने गया, कहते जी नंबर क्या है? मैंने कहा जी ये देखें इधर छपा होगा। वो नंबर है उनके लिए दिखाने के लिए। वो क्या है जी वफादारी? बात ये है कि इनको ये जब वॉशरूम में शॉवर ले रहे होते हैं ना, तो उनका हाथ कमर पे नहीं पहुंचता, तो मैंने दीवार के साथ साबुन लगाया है, तो वो उसके साथ रगड़ के लाते हैं ना कभी, तो वो दीवार के साथ लग गई होंगी लूंदरे। क्या अच्छा, कमर भी साफ होगी, दीवार भी साफ होगी। नहीं, दीवार साफ नहीं हुई, दीवार को चिरीठे पड़ गई हैं। आप मुझे बताएं जी। आप सुन रहे हैं इसकी मैं बात? सुन रहा हूँ। आप नहीं, उन्होंने कानों में रुई ठोस रखी है, वो नहीं सुन रहे। वो डोरे हैं, प्लास लेके आए, मैं ताए के कान खोलूं, वो क्या सुनेंगे? भाई आप तो पागल आ गए हैं, उसकी बातों में आ गए हैं। बाजी ना बोले, आप अच्छी नहीं लग रही। प्लीज आप मुझे बताएं जी, एक मिनट और रुक गए। पहला बंदा आप मुझे बताएं जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका बेटा अगर बड़ा होकर बीवी के कहने पे पैदा हो जाए तो फिर? जूते मार के उसका सर गंजा कर।
बाप भी गंजा, सर गंजा कर दूंगी उसका, इसलिए कि आपको पता नहीं मेरा बेटा, मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अगर मेरा बेटा अपनी बीवी के कहने में आके ऐसी कोई हरकत करे तो मैं उसको खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी। ये होती है जब अपने पे बात आती तो खड़े खड़े। आप मुझे बताइए, लोग इस काबिल हैं कि हमारा बेटा अपनी फैमिली के साथ हमारे घर में रह सके? ये लोग इस काबिल नहीं है। नहीं है। एक मिनट, आप मुझे बताइए जी कि आप अपने घर का माहौल बेहतर बनाए। पहले एक भाई घर छोड़ के गया, अब दूसरा छोड़ बैठा है, कहीं ना कहीं को मिस्टेक तो है ना? अपने घर का माहौल बेहतर बनाएंगे। सुनो कहीं ना कहीं को मिस्टेक तो है ना? कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर है, पर हमारी तरफ से नहीं है। हर बंदे को सुनो सुनो सुनो, ढोलकपुर के वासियों सुनो, जिंदगी की शाहराह वन वे है। बंदा आ तो सकता है, जा नहीं सकता। जिंदगी की गाड़ी में कोई स्टपनी नहीं होती, अगर पंक्चर हो गई तो खत्म। इसलिए बंदों को प्यार मोहब्बत और रिश्तेदार खानदान के साथ मिल के रहना चाहिए। मेरे घर के दरवाजे मेरे भाई और भाभी के लिए आज भी खुले हैं, कल भी खुले रहेंगे, और ये अगर आके वापस जाना चाहें तब भी खुले रहेंगे। सुनो, ये डंडी मारी आपने यहाँ पे। कितने डायलॉग मारते हैं, ये सारी बातें ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। ये लोग इस काबिल नहीं है कि हम इनके साथ रहे। ये जो मेरी नंद है, आप यकीन करें, शादी वाले दिन 4 घंटे में इनके बहनोई ढूंढते रहे, गई किधर, गुड्डी लूट रही थी छत पर। सुन लिया ताया जी, ये कैसे, आप यकीन जाने कभी गलती से मैं इसके घर चली जाऊं तो इसके सड़े हुए मुंह से ये नहीं निकलता कि 1 कप चाय का बनाकर दे दूं। आप जानू बताएं, मेरा मुंह को सड़ा हुआ है, बताएं आप इन्हें। सुन रहे आपके बता दें आज ये जो आपके लड़ाई झगड़े हैं ना, इन लड़ाई झगड़ों से मुझे ये पता लगा है कि इनके लड़ाई झगड़ों से आप लोग सबक हासिल करें। रिश्तेदार हमारे वो दोस्त हैं जो हमें कुदरत ने अता किए हैं, और दोस्त हमारे वो रिश्तेदार हैं जिन्हें खुद हमने अपने लिए चुना हुआ है। असल में लड़ाइयां झगड़े क्यों होते हैं, ये फसादात क्यों होते हैं, आपस में तलखियां क्यों होती हैं? हम लोग पुल नहीं बनाते, दीवारें खड़ी कर देते हैं। हमने दीवारें नहीं खड़ी करनी, हमने पुल बनाने हैं। पुल बनाएंगे तो हमारे ताल्लुकात बहाल रहेंगे। कल इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए ताया और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज। तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। देखो ये फजाएं, ये रुत, ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो।